दिस इज़ द जीमन इफेक्ट असेंबली। इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है जिनको हमने लेआउट करके प्रॉपर वे में रखा है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट 2 पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा विद दिस पावर सप्लाई। दिस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स 4 एम्पियर। ठीक है। सेकेंड थिंग इज मेन असेंबली यूनिट इज CDS स्पेक्ट्रोग्राफ। CDS के अंदर आपका एक कॉलीमेटिंग पार्ट है, एक टेलीस्कोपिक पार्ट है, जिसके बिल्कुल सेंटर के अंदर अलाइन करके आपने CDS को प्लेस करना है, जो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है। इसी पोजीशन के अंदर आपने इसको लाई कराना है। देन उसके बाद जो कॉलीमेटिंग के बाद जो लाइट इसमें ट्रांसमिट होके आएगी वो टेलीस्कोपिक के थ्रू दिखनी चाहिए। इसके अंदर एक आपका पॉइंटर एज है, देखो, जो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और जो आप आईपीस प्लेस करेंगे उसको हाईली प्रेस नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा बाहर छोड़ना है। ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका जो है मेन जो है आपकी नियॉन ट्यूब है विद देयर स्टैंड। ठीक है। देन माइक्रोमेट्रिक आईपीस जो आपकी स्प्लिटिंग को रीड करने में हेल्प करेगा, जो इस वाले पार्ट को रिप्लेस करेगा इसके साथ। ठीक है। उसके बाद है हमारा इटालॉन, जो स्टैंडर्ड है 3 mm सेपरेशन के साथ, और इसके बीच का जो गैप है वो हमने ऑलरेडी फिक्स करा हुआ है। और सर्कुलर फ्रिंजेस जो हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर इसमें प्लेस होंगी। लाइट यहाँ से एंटर करेगी आफ्टर पासिंग इटालॉन, देन CDS के साथ रिफ्लेक्ट करेगी, देन आपको विजिबल होगी। ठीक है। उसके बाद ये इसके 2 जैकेट्स हैं। ये जो फर्स्ट जैकेट है वो फॉर CDS और सेकंड जो जैकेट है वो फॉर फेब्रिक इटालॉन। ठीक है। ये आपने इसके अंदर प्लेस कर देना है। उसके बाद ये एक आपका अडप्टर है चोक बेस्ड है, जो नियॉन ट्यूब के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा विद देयर केबल्स, वन एंड दिस एंड वन, सेकेंड वन इज दिस एंड। ठीक है। उसके बाद आपका डिजिटल गॉस मीटर है विद गॉस प्रोब, जो पोल के बीच के मैग्नेट को रीड करने में हमारी हेल्प करेगा। So by this experiment assembly of Zeeman effect is completed. Now we are starting the experiment. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को आपने रोटेट करके 2 से 3 mm का गैप फिक्स कर देना है। ठीक है। ठीक है। देन आपने क्या करना है, इसको सेट करने के बाद मैनुअली ट्यूब प्लेस करके देखनी है कि ये इसके साथ टच ना हो बस। और जो गैप मतलब पोल्स के साथ टच ना हो, बस पोल्स के साथ टच ना हो और एक इजीली इसमें अलाइन हो जाए। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। हमने जो गैप फिक्स कर दिया है, गैप फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, गॉस प्रोब को इसके बीच में अलाइन करेंगे। आप आफ्टर सेटिंग जीरो। ठीक है। ठीक है। नाउ प्लेस द गॉस प्रोब बिटवीन द 2 poles। ठीक है। as like that. Then vary the power supply current and note with respect to their magnetic field. Like when we vary at around 1 ampere, the current seems to be 0.6 kilogauss. At 2 ampere it is around 2 kilogauss, and 3 amperes around 3 kilogauss and 4 around it's 4 4 kilogauss. ठीक है। Then remove the gauss probe from the electromagnet. This part is over. ओके। कॉलीमेटिंग पार्ट जो है उसको आपने यूँ स्लाइड करना है और विद द हेल्प ऑफ दिस रोटेशन आपने एक इनिशियल स्लिट को ओपन कर देना है। ठीक है। इस स्लिट को आपने ट्यूब के पैरेलल में प्लेस कर देना है। ठीक है। देन ऑन द नियॉन ट्यूब। now after that we place CDS at here at ठीक है। as mark position. Now covered is now with the help of eyepiece we observe the pattern like a vibrio Like Vibgyor. spectrum. Okay. ठीक है। if
this is not visible, then we are calibrate CDS prism with respect to their light. ठीक है, लाइट को आपने इसके पैरेलल में रख दिया और एक इनिशियली इसको ओपन कर देना है. ठीक है, आफ्टर दैट आपने लाइट इसमें एंटर करेगी और यहाँ से रेयर से डांस करेगी. अब आपने विद द हेल्प ऑफ आई पीस आप विजिबल कर पाएंगे कि इसमें अलग अलग कलर्स के बैंड्स बन जाएंगे. इन बैंड्स को आपने शार्प बनाना है विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन ऑफ दिस एंड रैक एंड पिनियन ऑफ दिस. ठीक दोनों है, ड्राइव ड्रिवन चलेंगे. दोनों को आपने मैनुअल सेटिंग से ही उसको अलाइन करना है. ठीक है, आफ्टर दैट और बैंड्स के सेपरेशन को क्लियर करने के लिए इसको स्लिट को और नैरो कर लेना. आफ्टर सीइंग आई पीस, ये हिट एंड ट्रायल है. हिट एंड ट्रायल है. इसको बाय प्रैक्टिस ही आप ऑब्जर्व कर पाएंगे. ठीक आफ्टर है, दैट वी सी दैट हटा ले करो. ये आपको इसमें देखो बैंड दिख रहे हैं, बैंड्स विजिबल होंगे as like बैंड्स that. बिल्कुल विजिबल है इसमें. और पूरे हर ऑर्डर्स के साथ प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए. ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इस ड्रम को इनिशियली सबसे एक्सट्रीम वेवलेंथ के साथ जाके फिक्स कर दोगे. ठीक है, इस ड्रम को एक्सट्रीम वेवलेंथ के पास. और वो आप डायग्नोज कैसे करोगे, विद देयर नीडल. ठीक है, नीडल को आपने आई पीस के थ्रू देखना है और इस आई पीस के हेल्प से ही आप उस बैंड्स की पोजीशन को मार्क कर पाओगे. ठीक है, ठीक है. नाउ आपने क्या करना है, ये जो ड्रम है ये हमारा वेवलेंथ ड्रम है. ये वेवलेंथ ड्रम है. अब आप क्या करेंगे, इसकी रीडिंग्स लेंगे, पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर बैंड एंड ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ. ठीक है, देन एक्सपेरिमेंट लैम्डा, देन एरर. ठीक है, स्टैंडर्ड कितनी है और बाय ऑब्जर्व्ड इसके कितनी आ रही है. और उसका error निकालो. अगर एरर ज़्यादा आ रहा है, इफ एरर अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आपको इसकी पोजीशन को स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा. चेंज करना पड़ेगा. जब तक ये कैलिब्रेट नहीं होगा तब तक आपने ज़ीमन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं करना. सबसे पहले आपको सीडीएस को कैलिब्रेट करना सीडीएस को कैलिब्रेट करना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो फाइनल रिजल्ट के अंदर हमारा एरर जो है वो बहुत हाई आ जाएगा. बहुत हाई आ जाएगा. ठीक है. ठीक है, सेकंड पार्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़ीमन इफेक्ट की स्प्लिटिंग विद रिस्पेक्ट टू इटालॉन को स्टडी करा रहे हैं. अब जब हमारा कैलिब्रेशन कवर हो गया, कैलिब्रेशन कवर होने के बाद हमने इटालॉन को यहाँ पे प्लेस कर देना है. ठीक और है, ये जो दोनों लेवलिंग स्क्रू है ये एक्सट्रीम हाई पे रखने हैं और इसको थोड़ा लोअर रखना है ताकि ठीक है. जो इटालॉन है वो आपका स्लांट पोजीशन में रहे. स्लैंट पोजीशन में रहे. नाउ इसके जो जैकेट वॉल्व है इसको कवर कर देना. और ये होने वाला भी एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में है. ये डार्क रूम में होगा. अब आप क्या Let me करेंगे, जब आप इसको आई पीस से देखेंगे जो आपको बैंड्स दिख रहे थे वो सेपरेशन में स्प्लिट हो जाएंगे. ठीक है, जिस कलर को ये पास करके एमिट करा पाएगा वही विजिबल दिखा पाएगा. अब इसकी विजिबिलिटी होने के बाद आपने क्या करना है, ड्रम की पोजीशन एक वेवलेंथ के ऊपर फिक्स कर देनी है, कोई भी एक कलर पे. ठीक है, किसी भी एक कलर पे वेवलेंथ पे फिक्स कर देने के बाद उस वेवलेंथ की आपने वैल्यू नोट कर लेनी है जो ठीक। बाय ड्रम आ रही है. ठीक है, नाउ इस आई पीस को आपने रोटेट करके निकाल लेना है. ठीक है, और ये माइक्रोमेटिक आई पीस जो है इसको place इसको आपने प्लेस कर देना है. इससे हमें रीडिंग लेने में आसानी रहेगी. नहीं, ये ही रीडिंग लेने में आपकी हेल्प करेगा. यही help अब हमारा वेवलेंथ का रोल नहीं रहेगा, अब हमने सेपरेशन रीड करना है जो माइक्रोमेट्रिक होता है, तो माइक्रोमेट्रिक इसलिए हमने आई पीस माइक्रोमेट्रिक प्लेस कर दिया. ठीक है, ठीक है. अब आप क्या करोगे, इसको इसके साथ प्लेस करने के बाद इसको आई से देखोगे और यहाँ पे सेपरेशन आपको विजिबल होगा. जो सेपरेशन है वो separation. इनिशियली ब्लर हो चुका है हाँ. एज पर द वर्क डायग्राम. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑन करेंगे ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग करंट अराउंड 3 एम्पियर.
Firstly set 3 ampere with the help of this knob. Now off this and observe the pattern here. Then on the power supply, intensity will change and order will increase. With the help of their order separation, place the micrometer first, second, third, note their reading and calculate the parameter rest of as per the manual. ठीक है, ठीक है. ओके.